हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। सेशन फर्स्ट में हमने देखा था सोनार क्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने ये जाना था सेशन फर्स्ट में कि व्हाट इज सोनार क्यू, व्हाई यू यूज सोनार क्यू, हाउ टू इंस्टॉल सोनार क्यू एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर सोनार क्यू। तो जो हमने वो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो पार्ट एडमिन पैनल का किया था, डैशबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन किया था, जहां पे हम रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो डिस्प्ले हमें होगा डैशबोर्ड पे, जहां पे हम जाके टोकन क्रिएट कर सकते हैं और उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो वो 50% पार्ट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था। और सेशन 2 में हम ये कॉन्फ़िगर करने वाले हैं कि हम अपने सॉल्यूशन के साथ एक्सटेंशन को, हमें प्री रिक्विजिट होगा एक्सटेंशन, लिंक सोनार लिंक का एक एक्सटेंशन होगा जिसे हमें अपने सॉल्यूशंस के साथ लोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद उस पर टोकन क्रिएट करके हम डैशबोर्ड के थ्रू अब इसको स्कैन करेंगे। तो हम कैसे स्कैन करने वाले हैं, कैसे जनरेट करेंगे रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम इस सेशंस में कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन भी हमें आपको मिले। और इसके पहले वाला सेशन का भी लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा, इस पे आप जाके उसको देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का सेशन पे हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया था। सो इसके लिए सोनार लिंक हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं, पहले डॉटनेट कोर के सॉल्यूशंस को ओपन करते हैं। ये हमारा डॉटनेट कोर का सॉल्यूशंस है, इस पे हम जाते गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको आएगा, अब आप इसको टाइप करना है सोनार। सोनार आपने टाइप किया तो ये सोनार लिंक फॉर विजुअल स्टूडियो 2022 आ गया। इस पे 2022 आने के बाद इसको डाउनलोड आपने किया, क्योंकि हमने 2022 इंस्टॉल किया है इसलिए ये इसको प्रेफर कर रहा है 2022 सोनार लिंक को। So according to your Visual Studio version, it will be indicate you and available you to download extension, right? So अब इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड तो हो गया ये, लेकिन ये अप्लाई इंस्टॉलेशन के लिए तब होगा जब हम इसको क्लोज करेंगे। क्योंकि देखो आप यहाँ पे मैसेज आ रहा है, योर चेंज विल बी शेड्यूल्ड, द मॉडिफिकेशन विल बिगिन व्हेन ऑल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो विंडो आर क्लोज्ड। मैंने क्लोज कर दिया। विजुअल स्टूडियो को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा एज सजेस्टेड बाय विजुअल स्टूडियो गाइडलाइन। इसके बाद ये उसको इंस्टॉलेशन के लिए देखिए इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है। अब उसको इंस्टॉलेशन इनिशियलाइज कर रहा है इंस्टॉलर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग के लिए हम एक डाउनलोड करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशंस फोल्डर DLLs एक्सी हमें डाउनलोड करना होगा। तो इस लिंक पे हम जाएंगे, तब तक हम उसको वो इनिशियलाइज होने देते हैं। इसके बाद हम इस पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद ये लिंक मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगा। इस लिंक पे जाएंगे तो इसमें हमें सोनार का इसका बिल्ड एक्सी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, सोनार स्कैनर MS बिल्ड डाउनलोड करेंगे। पहले हमने डाउनलोड पे लगा दिया है, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया MS बिल्ड। इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने में उठा के यहाँ पे रख दिया। हम इसको जिप वाली फाइल को हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं। तो ये वर्जन हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम रख दिए हैं। इस वर्जन का हमें पाथ देना पड़ेगा जब हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस एक्सी को पॉइंट करना है, इस एक्सी का पाथ हमें देना होगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। सो ये भी हमने काम कर लिया, हमने उस लोकेशन पे रख लिया। इसका लोकेशन हम सेट कर लेंगे। अब इसको ये इंस्टॉल इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसको मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा इंस्टॉल के लिए। हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अब ये अपना इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दिया। इसके पहले वो इनिशियलाइज कर रहा था इंस्टॉलर। अब ये हम मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन इसका इसने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इंस्टॉल होगा एक्सटेंशन, फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको तब तक हम ये काम करते हैं, तब तक हम उसको रन करा लेते हैं। हमारा जो हमने कल जो नेक्स्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो डैशबोर्ड पैनल हम ओपन कर लेते हैं। उसके लिए हमें रन कराना पड़ेगा वापस
सोनार को स्टार्ट करना पड़ेगा। डैशबोर्ड वाला जो है हमारा हमने लोकल होस्ट कॉन्फ़िगर किया था इसके सेशन फर्स्ट में, उस डैशबोर्ड को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सोनार भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों लोकल होस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया था, इसलिए 9099 हमारा हमें डालना पड़ेगा लोकल होस्ट में। ये हमारा सोनार लिंक लोड हुआ, लोड हो जाने देते हैं पूरा कंप्लीटली। हमने एडमिन रखा हुआ था इसका यूजर आईडी और पासवर्ड हमने रखा था कस्टमाइज पासवर्ड था, हमने पासवर्ड डाला। ये रिपोर्ट हमारा लोड हो गया। अभी ये जो ट्रायल डॉट नेट था ये हमारा पहले का बना हुआ है, अभी हम इस पे नहीं, हमने ये डॉट नेट का क्रिएटेड है, तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। हम एक बार फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे प्रोजेक्ट, इसके बाद मैनुअल पे जाएंगे। मैनुअल पे एक प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, डॉट नेट कोर दे देते हैं, डॉट नेट कोर, राइट। इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेटिंग आएगा यहां पे, हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज द ग्लोबल सेटिंग, राइट। इसके बाद यहां पे जाएंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे हमने क्रिएट कर दिया, यह मैसेज आया कांग्रेचुलेशंस योर प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, राइट। अब यहां पे हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहां पे हम जाएंगे लोकली। अब हमने जो सेकेंड टॉपिक था हमारा क्रिएट द टोकन, यहां पे हमें टोकन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो उसका एक टोकन जनरेट होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक टोकन जनरेट होगा, इस पे अलग से यूनिक टोकन, राइट। उस टोकन को हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सपायरेशन का भी आएगा कि कितने दिनों के लिए आप टोकन जनरेट कर रहे हैं, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर। हम अभी 30 डेज का लेके टोकन जनरेट कर लेते हैं। हमने इसको जनरेट किया, ये टोकन हमें कॉपी करना होगा, हमने इसको कॉपी कर लिया टोकन को, राइट। हम इसको एक क्या करते हैं, नोट पैड पे ओपन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमें रखना पड़ेगा। जब भी हम कोड स्कैन करेंगे तो हमें एक्सटेंशन को कनेक्ट करने के लिए इसको हमें रखना पड़ेगा। अगर ये भूल जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा, इसको आपको रखना पड़ेगा, तभी ये इस ऑथेंटिकेट करके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रन करेगा ये, राइट। तो अब चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इस पे जाएंगे, ये हमारा आ गया प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, 19 प्लस 20 प्लस प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डॉट नेट कोर, एंगुलर के लिए जावा स्क्रिप्ट भी है, टाइप स्क्रिप्ट भी है यहाँ पे, पाइथन, पीएचपी, डॉट 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 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने डॉट नेट किया है, तो हम डॉट नेट पे जाएंगे, और डॉट नेट में भी हमने डॉट नेट कोर के लिए किया, डॉट नेट फ्रेमवर्क्स के लिए सेम ही है। आपको हमने बता देंगे आपको कैसे करते हैं। डॉट नेट कोर के लिए हमने सोल्यूशन ओपन किया, तो पूरे डॉट नेट कोर के लिए क्रिएट किया हमने टोकन, तो डॉट नेट कोर को हम ओपन करेंगे, राइट। अब डॉट नेट कोर पे हम गए, सिलेक्ट किए। डॉट नेट कोर सिलेक्ट करने को आप देखिए, डॉट नेट सिलेक्ट करते हैं तो इसका टोकन जनरेट होता है ये 3, डॉट नेट कोर करते हैं तो एक आपको ये एक्स्ट्रा होता है, डॉट नेट टूल इंस्टॉल। अदरवाइज ये डॉट नेट का ही अप्रोच है, प्रोसेस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। यहां से कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है व्हाइट स्पेस आपके साथ चली, इसके कॉपी के साथ चली जाए। तो आप यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन से ही आप इसको कॉपी कीजिएगा। आपने कॉपी कर लिया यहाँ पे। इसके बाद ये एग्जीक्यूट स्कैनर कमांड है, इसको भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। आपने इसको भी कॉपी कर लिया, मैं इसको भी नोटपैड पर रख लेता हूं। इसको भी मैंने नोटपैड पर रख लिया, राइट। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेता हूं, इसको भी मैं नोटपैड पर रख लेता हूं, डॉट नेट बिल्ड, राइट। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेता हूं और मैं इस पे
रख लेता हूं। ये 3 कमांड्स हमें रखने होंगे, 4 कमांड्स, राइट, डॉटनेट कोर के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, विंडो को क्लोज करें, क्योंकि क्लोज करने से पहले आपको एक कमांड कॉपी करने ही होंगे, अदरवाइज ये आपको कमांड्स नहीं मिलेंगे, अगेन आपको ओपन नहीं होगा। तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद इस पे हम जाके हटा सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉटनेट कोर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये हमने पहले का क्रिएट किया था, जैसे कि हमने बताया। ये डॉटनेट कोर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इस पे कोई इश्यूज अभी नहीं है, क्योंकि हमने स्कैन ही नहीं कराया अभी। अब हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन ओपन करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो, डॉटनेट कोर ओपन कर लेते हैं। उससे पहले एक सेटिंग हम और कर लेते हैं कि ये जो कमांड आया है, इसमें आप देखेंगे तो इस कमांड को यहां पे हमें डॉटनेट कोर में इसने दिया नहीं, एमएस बिल्ड के लिए पॉइंट इसने नहीं किया है, राइट। तो एमएस बिल्ड हमें अलग से देंगे, लेकिन डॉटनेट के लिए एमएस बिल्ड, जिसके लिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था, जहां पे एमएस बिल्ड आपको दोबारा मैं दिखाता हूं। ये जो हमने डाउनलोड करी थी स्कैनर एमएस बिल्ड, वो डॉटनेट के लिए था, लेकिन डॉटनेट कोर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कमांड्स जो इसने दिए हुए हैं, इस कमांड्स में एमएस बिल्ड इन्होंने कमांड में नहीं दिया, लेकिन डॉटनेट का क्रिएट करेंगे तो डॉटनेट में आपको एमएस बिल्ड का कमांड वो रन करने के लिए बोलेगा। तो एमएस बिल्ड एक्सी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी डॉटनेट के केस में, डॉटनेट फ्रेमवर्क के केस में। लेकिन ये हमने अभी यूज कर रहे हैं डॉटनेट कोर, तो डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क में हमें इसकी रिक्वायरमेंट एमएस बिल्ड की नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे, वापस इस पे जाएंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका, देखिए अब यहाँ पे सोनार लिंक पहले नहीं आ रहा था, अब सोनार लिंक यहाँ पे विजुअल हो गया, हमारे एक्सटेंशन में विजुअल हो गया। अब यहाँ पे कनेक्ट मोड में जाएंगे, कनेक्ट मोड के बाद बाइंड टू सोनार क्यू, सोनार क्लाउड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमने लोकल होस्ट दिया था, सेट किया था लोकल होस्ट, हमें इसका पाथ देना पड़ेगा यूआरएल का। हमने यहाँ पे लोकल होस्ट कर दिया। ये हमें सजेस्ट करता है यूआरएल इंटर्ड इज नॉट सिक्योर, क्योंकि हमने एस नहीं लगाया है, एचटीटीपी से हमने कॉन्फ़िगर किया, तो एचटीटीपी ही हमें लगाना पड़ेगा। हम लोकली चलाया तो हमें कोई इशू नहीं है, हम इसको होस्ट तो कर नहीं रहे प्रोडक्शन पे। तो अभी हम एचटीटीपीएस कर देंगे, तो यहाँ पे फिर आपका कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था वो एचटीटीपी पे ही किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम टोकन उठाते हैं, जो टोकन जनरेट हुआ था, इस टोकन को हम कॉपी कर लेते हैं। टोकन को हमने कॉपी किया और ये टोकन यहाँ पे हमने डाल दिया। अब कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा टोकन डॉटनेट का कनेक्ट हो गया। हम इसको लोड करते हैं डॉटनेट कोर को। हमने ग्लोबली किया था, इसलिए यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। जो भी इस पे डैशबोर्ड होंगे सारे दिखेंगे, होगा जहां पे जितना भी हमने इसमें कॉन्फ़िगर किया होगा। लेकिन अगर लोकली करते तो केवल डॉटनेट कोर हमने लोड किया था, तो डॉटनेट कोर ही दिखता, लेकिन हमने ग्लोबली किया इसलिए दोनों प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। अभी हम डॉटनेट सोनार क्यू हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया है। सोनार क्यू हमारा ये कनेक्टेड है डॉटनेट कोर, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हम कमांड लाइन ओपन करेंगे। कमांड लाइन ओपन की है और यहाँ पे हम कमांड लाइन पे आ जाएंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन का जो है वो पाथ यहाँ पे इसने गेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इस वाले कमांड को, फर्स्ट कमांड को यहाँ पे देंगे। हालांकि मैंने ये इंस्टॉल किया है पहले, तो ये बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इंस्टॉल नहीं किया है आपने, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, तो आपको इसको कमांड लाइन पे देना पड़ेगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, पहले से इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको, अब ये देखिए डॉटनेट स्कैनर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, क्योंकि हमने पहले से ही कमांड को चला दिया था, कॉन्फ़िगर किया था डॉटनेट के लिए, तो इसलिए इस पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल बता रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही, और आपका अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो इंस्टॉल कर देता। अब आपको सेकेंड कमांड चलानी पड़ेगी। अब सेकेंड कमांड पे जाएंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इस पे कमांड हमने कमांड एग्जीक्यूट किया।
ये देखिए कमांड हमारा एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम वापस जाएंगे, सेकंड कमांड चलाएंगे बिल्ड करने के लिए। ये बिल्ड कमांड है हमारा, ये सॉल्यूशंस को बिल्ड करेगा। अगर बिल्ड में कोई एरर आता है तो वो एरर जनरेट उसी टाइम पे कर देगा, सक्सेसफुली रन नहीं कराएगा, ये मैसेज आपको प्रॉम्प्ट कर देगा ये। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बिल्ड करा रहे हैं हम अभी। ये हमारा सॉल्यूशंस बिल्ड हो रहा है। अब हम दूसरा तीसरा कमांड भी कॉपी कर लेते हैं इसको यहां से। ये भी हमारा बिल्ड चल ही रहा है। अब बिल्ड हमारा कंप्लीट हो गया। हम तीसरा लास्ट फाइनल कमांड हमने डाल दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया है इसका। अब ये क्या करेगा, अब आपका कोड को जो भी इसके कोड स्टैंडर्ड हैं, जो भी इसके चेकलिस्ट है अराउंड डॉटनेट कोर के लिए 400 कोड स्टैंडर्ड चेकलिस्ट ऑलरेडी इसके रूल्स बने हुए हैं। उस 400 रूल्स को ये चेक कर रहा है अभी। उस रूल्स को आइडेंटिफाई करके आपको कोड के अकॉर्डिंग वो स्कैन करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके रिपोर्ट्स के कैटेगरीज जो है वो हम 4 कैटेगरीज में करता है। पहला बग, दूसरा वल्नरेबिलिटीज, तीसरा ये करता है हॉट स्पॉट रिव्यू और चौथा इसका होता है कोड स्मेल्स। हमारा सेशन फर्स्ट में इसका हमने डिफरेंस बताया होगा, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में कि बग्स के किस चीज को, किस टाइप्स के इश्यूज को, ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होता है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड, हॉट स्पॉट रिव्यू क्या होता है और कोड स्मेल्स क्या होते हैं। हमने अपनी सेशन फर्स्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम इस पे अगेन हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हम आगे इसको रिपोर्ट्स के लिए ये चेक करें कि हमारा रिपोर्ट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है रिपोर्ट का। अभी कंप्लीट ही होने वाला है ये लगभग। ये हमारा रिपोर्ट पोस्ट प्रोसेसिंग सक्सीड, ये हमारा रिपोर्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ये रिपोर्ट हमें अब जहां पे डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए डॉटनेट कोर के इनसाइड में। अब डॉटनेट कोर में हमें दिखना चाहिए कि जो भी हुआ है स्कैनिंग, चेक कर लेते हैं इसमें कोई इश्यू है, इसने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या नहीं किया, एक बार इस पे चेक कर लेते हैं। अभी इस पे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया है, हम इसको रीलोड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमने रीलोड किया, अब डॉटनेट कोर पे इसने पास कर दिया इसको। ये हमारे रिपोर्ट जनरेट हुए, इस रिपोर्ट्स में कोई इश्यूज नहीं आया कहीं भी। इस पे क्रिएट करेंगे, चेक करेंगे, इसके क्राइटेरिया में कोई भी इश्यूज नहीं है। टू इसमें रिलायबिलिटीज हैं और मेंटेनेबिलिटी 6 इसने कोड स्मेल्स में डाल दिया है। और इसने सिक्योरिटी रिव्यू में एक सिक्योरिटी हॉट स्पॉट इसने कैप्चर करे हैं। ये हमारे ओवरऑल कोड्स में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। यहां पे चेक करते हैं, यहाँ पे लाइन 299 पे हम जाते हैं, इस पे पास्ट में इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया क्वालिटी गेट पे। 2 प्रोजेक्ट हमारे पास है, ये हमें शो कर रहा है। तब तक डॉटनेट के लिए भी एक हम इस एक सॉल्यूशन ओपन कर लेते हैं और उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जब तक ये स्कैन हो रहा है। तो डॉटनेट के प्रोजेक्ट के लिए अगेन हम क्या करेंगे, वापस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट, मैनुअली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क टाइप करेंगे। डॉटनेट फ्रेमवर्क टाइप किया हमने, नेक्स्ट करेंगे। सेम यूज
ग्लोबल सेटिंग, यहां पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था। यहाँ पे योर प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड का मैसेज हमें मिल गया। इट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम टोकन जनरेट करने जा रहे हैं। टोकन हमने जनरेट किया यहाँ पे, न्यू टोकन। इस टोकन को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट था, ऊपर का डॉटनेट कोर का था। इसके बाद इसको भी आपको ऐसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा फाइल को। इसको भी हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद अब ये डॉटनेट पे जाएंगे। डॉटनेट के बाद हम डॉटनेट कोर हमने अभी देख लिया। डॉटनेट पे अब जाएंगे डॉटनेट फ्रेमवर्क को, और डॉटनेट फ्रेमवर्क का ये आपको सजेस्ट किया इसने। यहां पे सेम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम कमांड सारा कॉपी करेंगे यहां से। ये भी कमांड कॉपी करेंगे। ध्यान रहे कॉपी आपको कॉपी लिंक से ही करना होगा, अदरवाइज कुछ भी व्हाइट स्पेस एक्स्ट्रा जाएगा तो आपको एरर प्रॉम्प्ट करेगा। राइट। इसके बाद लास्ट कमांड हम उसको कॉपी करते हैं। लास्ट कमांड भी यहां पे हम रख लेते हैं। राइट। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा हो गया क्रिएटेड। हमने टोकन भी रख लिया। अब ये देखिए डॉटनेट फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो हमने न्यूली क्रिएट किया था डॉटनेट में, वो डॉटनेट आ गया। डॉटनेट कोर का तो हमने देख लिया, डॉटनेट कोर का रिजल्ट पास है। कोड में मेजर कोई इश्यूज नहीं है। राइट। अब ये चेक कर लेते हैं हमारा कमांड रन हो चुका है। मैं तो हम दोबारा एक बार इसको रीलोड करते हैं प्रोजेक्ट को। तो इसने अभी भी कोई उस तरह का एरर प्रॉम्प्ट नहीं किया है। डॉटनेट कोर पे जाके देखेंगे तो ये न्यू कोड में, क्योंकि न्यू कोड में हमने कोई चेंज उस तरह का लॉजिकल चेंज नहीं किया है, टैग का चेंज ही किया था। तो इसमें इसने क्या किया, न्यू कोड में तो इसने बोला कि कुछ नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल कोड जो हमने फर्स्ट किया था उसमें उसने जो बग आइडेंटिफाई किए थे वो बग इसने अभी भी आइडेंटिफाई किया है, जिसको हमें रिजोल्व करना होगा। और हमने डॉटनेट कोर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंशन लोड करके हमने रिपोर्ट भी जनरेट करा लिए हैं। जो हमारा आज का एजेंडा था डॉटनेट कोर और डॉटनेट के लिए, तो डॉटनेट कोर को हमने कंप्लीट किया है। लेट्स मूव टू डॉटनेट। ठीक है। तो डॉटनेट के लिए भी हम यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क हमने कर लिया है ऑलरेडी, हमने उसका टोकन ले लिया। अब ये प्रोजेक्ट हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा डॉटनेट कोर का है। अब डॉटनेट का कोई प्रोजेक्ट हम ओपन करने वाले हैं। डॉटनेट एंगुलर एप्लीकेशन है हमारा, डॉटनेट नहीं है, डॉटनेट प्रैक्टिस का है। इसको ओपन कर लेते हैं। डॉटनेट प्रैक्टिस का है, एक सोल्यूशन हमने पहले से बनाया डॉटनेट प्रैक्टिस का, इसको ओपन कर लेते हैं। इस पे हम इंस्टॉलेशन करते हैं डॉटनेट का। तो गाइज आप देखेंगे यहां पे जो मैं बोल रहा था डॉटनेट के लिए आपको ये सजेस्ट करता है एमएस बिल्ड स्कैनर, जिसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सेशन में हमने यहाँ पे डाउनलोड कराया था। वो लिंक मैं भी आपको शेयर कर दूंगा उस पे अपने कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के में हमने ये डाउनलोड कराया था, ये बिल्ड एमएस बिल्ड एक्सी। तो ये डॉटनेट के लिए कंपल्सरी हो जाता है, डॉटनेट के लिए। राइट। क्योंकि इसका कमांड आप देखेंगे तो एमएस बिल्ड सजेस्ट कर रहा है, लेकिन डॉटनेट कोर में ये केवल डॉटनेट स्कैनर ही यूज कर रहा है, जो हमारे ऑलरेडी डिफॉल्ट हमने डॉटनेट सोनार के अंदर ही एग्जिस्ट था। लेकिन एमएस बिल्ड हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए। राइट। अब मैं इसको ओपन करता हूं। प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया, लोड हो गया। इसका हम एक्सटेंशन वापस अगेन सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने डॉटनेट कोर के लिए किया था। यहां भी इसको कनेक्ट करेंगे। लोकल होस्ट जो पाथ हमने दिए थे ऑलरेडी, ये सेम हमारा सबके लिए चलेगा, कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था लोकल होस्ट का वो 9099 पोर्ट का ही किया था, तो हमें सेम ऐसे ही डालना पड़ेगा। यहां पे हमने इसको पेस्ट किया। अगेन टोकन, यहां पे हम इसका टोकन हम ओपन करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहां पे टोकन भी हम यहां पे पेस्ट करेंगे। टोकन हमने पेस्ट किया, इसको कनेक्ट करेंगे। गाइज यहाँ पे हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क हो गया। अब डॉटनेट फ्रेमवर्क को हम लोड कर लेते हैं। एक बार डबल क्लिक करेंगे इस पे डॉटनेट फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करके, तो डॉटनेट ये हमारा
लोड हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारा लोड हो गया। अब हम वापस सेम प्रोसेस को जाएंगे, कमांड लाइन पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद पहले टूल्स पे जाएंगे, फिर कमांड लाइन्स पे जाएंगे, इसके बाद डेवलपर मोड कमांड्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका हमें फर्स्ट कमांड रन करा देना है। फर्स्ट कमांड रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हम पहले हमने क्या किया था, हम यहाँ पे हमने अपना सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके exe का हम पाथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये पाथ exe हमारी यहाँ पड़ी हुई है, इसके साथ हम अपना पाथ हमने यहाँ पे सेट कर दिया और ये हमने पाथ दे दिया। सेम में हमने यहाँ से भी करना है, ये पाथ सेट कर, ताकि ये इसका exe इसको फाइंड आउट हो जाए, अदरवाइज एरर दे देगा। अब इसको हम कॉपी करते हैं कमांड को, कि हमने सेट पाथ दे दिया जो हमने एमएस बिल्ड इसकी exe की रिक्वायरमेंट थी, ये exe हमने पॉइंट कर दिया। अब इस कमांड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे। इस कमांड को हम बंद करते हैं। इस पे हम फर्स्ट कमांड चलाते हैं डॉट नेट का। ये देखिए इसने पॉइंट किया डॉट नेट, ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम सेकंड कमांड रन करेंगे बिल्ड का। अब आप देखेंगे डॉट नेट बिल्ड कोर के लिए इसने तो सजेस्ट किया था, कमांड दिया था, लेकिन इसने एमएस बिल्ड exe इसने डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए सजेस्ट किया है। तो हम इसी को, इसके सेकंड कमांड को हम रन करेंगे। यहाँ पे बिल्ड कर दिया। लास्ट कमांड भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, सो दैट कि जैसे ये बिल्ड कंप्लीट होगा हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा अभी बिल्ड ये भी हो गया सक्सीड, बिल्ड सक्सीडेड ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसको हम फाइनल कमांड हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब अगेन वो सारे रूल डॉट नेट के जो अपने भी चेकलिस्ट रूल बने होंगे कोड स्टैंडर्ड का, वो सारा ये रूल अप्लाई कर रहा है, उसको चेक करके स्कैन कर रहा है आपके कोड को और रिपोर्ट जनरेट करेगा फाइनली, राइट। तो अभी तक आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट नेट फ्रेमवर्क हमने अभी स्कैन कराया है। जैसे रिपोर्ट प्रिपेयर होगा यहाँ पे वो रिपोर्ट दिख जाएगा, पास होता है या फेल होता है। हालांकि हम ये ब्लैंक सॉल्यूशन हमने बनाया है, इसमें कोई कोड है नहीं, इसलिए ये पास ही होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो हम क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, उसी में उसमें कोई इशू तो है नहीं, इसलिए ये उसको पास ही करेगा। जो भी माइनर होंगे, जो बग्स में जो गार्बेज लेवल के जो कमेंट लेवल लाइंस के, उसको ये कैप्चर करेगा माइनर। मेजरली ये सारे इसके कंडीशंस पास हो जाएंगे। तो लेट्स चेक कि क्या है, अभी देख लेते हैं। अभी इसका रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। रिपोर्ट जैसे ही जनरेट होता है, इसका रिफ्लेक्शन हम एक बार चेक कर लेंगे रिपोर्ट में कि डॉट नेट के लिए क्या कर रहा है। फॉर सोर्स फाइल टू बी एनालाइज्ड, राइट, सोर्स फाइल इसने एनालाइज कर लिया है। नाउ ये सारे फाइल्स को jQuery 3.4.1 स्कैन कर रहा है उसको। आपकी सॉल्यूशंस में जितनी भी फाइल्स होंगी सबको वो एनालिसिस करके और सबको स्कैन करेगा, चाहे वो HTML फाइल्स हो या फिर आपके डॉट नेट जो कोड लेवल के हैं SPX हो, चाहे अगर आप जो भी यूज करते हैं ब्रेजर्स हो या जो भी क्लास फाइल्स हो, jQuery फाइल्स हो, सारे फाइल्स को ये स्कैन करता है, राइट। तो सारे फाइल्स को ये स्कैन कर रहा है 1 to 1। अब ये फाइनल होने वाला है। ओके, सो नाउ द SonarQube CLI हैज फिनिश्ड, ये सक्सीडेड हो चुका है। अब हम रिपोर्ट पे आते हैं, देख लेते हैं इसका रिपोर्ट का क्या रिफ्लेक्शन है। एक बार इसको हमें रिलोड करना पड़ेगा। सी यहाँ पे रिपोर्ट हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का जनरेट हो गया। इसने भी इसको पास कर दिया है, लेकिन इसने जो
डुप्लीकेशन का जो डिफेक्ट्स निकाले, देखो रिलायबिलिटी इसने 68 बग्स निकाले, मेंटेनेबिलिटी 989 कोड स्मेल्स इसने निकाले, वेलिडिटी इसने कोई फाइंड नहीं किया, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट इसने 19 फाइंड आउट किए। तो ये हमें रिजोल्व करना होगा। तो इसने ये बताया कि रिलायबिलिटी रिलेटेड इतने 68 हैं बग्स जो हैं, मेंटेनेबिलिटी रिलेटेड कोड स्मेल्स 989 है, वेलिडिटी इसके 0 है, और सिक्योरिटी हॉटस्पॉट इसने 19 आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसको हमें रिजोल्व करना होगा। और कैसे रिजोल्व करना होगा ये आपको हम नेक्स्ट सेशन में, सेशन 3 में बताएंगे। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहा। एक बार एजेंडा चेक कर लेते हैं। हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, SonarQube लिंक एक्सटेंशन को लोड कर लिया, सॉल्यूशंस हमने ओपन करके, टोकन भी हमने क्रिएट कर लिया, डैशबोर्ड ओपन करके रन करा के, कोड को भी हमने स्कैन किया, और हमने रिपोर्ट भी जनरेट करा लिया। तो .NET के लिए भी हमने किया और प्लस .NET कोर के लिए किया, दोनों के लिए हमने एक एक करके चेक कर लिया। तो यहां पे हम रिपोर्ट फाइनली देखेंगे। तो .NET कोर जो हमने फर्स्ट टाइम किया था, .NET फ्रेमवर्क के लिए हमने सेकेंड टाइम किया। तो .NET कोर और .NET कोर हमने .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क हमने कवर्ड किया है। तो दोस्तों सेशन 3 में हम देखेंगे कि कैसे .NET, हमने सेशन 2 में देखा था कि .NET कोर को और .NET को कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया था विद SonarLint, और कैसे उसके एक्सटेंशन को हमने सॉल्यूशंस के साथ, .NET कोर और .NET के सॉल्यूशंस के साथ लोड किया था। वैसे ही सेम सेशन 3 हम लेके आने वाले हैं आपके लिए एंगुलर के लिए, और सेम प्रोसेस करेंगे, और ये देखेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्ट के साथ हम कैसे SonarLint के एक्सटेंशन को लोड करते हैं, उसके टोकन को कैसे जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और कैसे कोड को स्कैन और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ओके गाइस, देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन 3 में, जहां पे हम जानेंगे एंगुलर्स रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस विद SonarLint एक्सटेंशंस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।